और छत्तीसगढ़ में किसान आज और कल धान बेच पाएंगे। सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर धान खरीदी की तारीख बढ़ाई गई है। 10 जनवरी के बाद टोकन कटाने वाले किसान धान बेच सकेंगे। 28, 29 और 30 जनवरी के टोकनधारी किसान धान बेच सकेंगे। पहले 31 जनवरी धान खरीदी की अंतिम तारीख थी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद धान खरीदी की तारीख को बढ़ा दिया गया है। 10 जनवरी के बाद टोकन कटाने वाले किसान धान बेच सकते हैं। तो आज और कल छत्तीसगढ़ में किसान धान बेच पाएंगे। 28, 29 और 30 जनवरी के टोकनधारी किसान धान बेच सकेंगे। पहले 31 जनवरी आखिरी तारीख थी और अब जिन किसानों ने भी 10 जनवरी के बाद टोकन कटाया है वो आज और कल अपनी धान बेच सकते हैं। तो सीएम के निर्देश पर तारीख को बढ़ाया गया है और आज और कल किसान धान बेच पाएंगे। और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कवर्धा से मनीष मिश्रा तो बलरामपुर से सूरज गुप्ता। सबसे पहले कवर्धा का रुख करेंगे। मनीष बताइएगा, क्योंकि आज और कल यानी कि 2 दिन आप किसान धान बेच सकते हैं, तो किस तरह की तैयारियां हैं? हाँ, बिल्कुल शासन की जो व्यवस्था दी गई है कि 2 दिनों तक जो किसान बचे हैं वो अपना धान बेच सकते हैं। तो कुछ केंद्रों में जो किसान जो है पहुंच रहे हैं, इक्का दुक्का ही स्थिति अभी फिलहाल देखी जा रही है। काफी संख्या में किसान जो है अपना धान बेच चुके हैं। हम इस वक्त लालपुर खरीदी केंद्र में मौजूद है। यहाँ बताया जा रहा है कि आज 3 किसानों का टोकन कटा हुआ था, जिसमें 2 किसानों ने अपना धान यहाँ पे ला के बेच दिया। 1 किसान का इंतजार कर रहे हैं और फिलहाल हम और कुछ क्या व्यवस्था तैयारी है और उससे बात करते। किसान भी हमारे साथ मौजूद है। आइए अब बताइएगा कि क्या स्थिति है, कितने किसान बचे हैं? 7 किसान है और 2 किसान आ गए। यहाँ तैयारी कैसी है? यहाँ तैयारी सब ठीक चल रहा है। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं। कितने किसान थे? ज्यादातर किसान बेचे हैं क्या? यहाँ बहुत किसान बेच चुके हैं। आप बताएंगे क्या स्थिति है कि धान किसान बचे बेचने के लिए? यहाँ 1-2 किसान बचे रही से 2 किसान आग मिली। 1 किसान के अगुआ गोरा था। हाँ, ज्यादातर बेच चुके हैं। हाँ, यहाँ पूरा निकल चुके हैं धान। कितने किसान का टोकन कटा था? 3 किसान का। आगे बेचने के लिए 2 किसान आए हैं, किसान नहीं आए हैं। ज्यादातर किसान बेच चुके हैं क्या धान? ज्यादातर किसान बेच चुका है। कितने गांव के किसान हैं यहाँ आसपास? यहाँ 3 गांव का है, लालपुर, जेवरन, तारो। तो देख सकते हैं कि ज्यादातर किसान जो है वो अपना धान बेच चुके हैं। काफी कम संख्या में किसान बचे हैं। उनका भी इंतजार जो है वो खरीदी केंद्रों में किया जा रहा है। उनको टोकन जो जारी किया है उसके बाद अगर वो बेचने के लिए आते हैं तो उनकी धान खरीदी की जाएगी। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। बलरामपुर से सूरज और दंतेवाड़ा से दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज बताइएगा कि बलरामपुर में अभी कितने किसान बचे हैं जिन्होंने अपनी धान नहीं बेची है और जो आज और कल अपनी धान को बेच सकते हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 5 और 6 जनवरी को धान खरीदी करने का कार्य किया जा रहा है। आज 5 जनवरी है। अभी मैं मौजूद हूं बलरामपुर धान खरीदी केंद्र में। यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी कुछ किसान धान लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिनका टोकन कटा है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है। सीधा हम उन्हीं से जानेंगे कि जो 2 दिनों का डेट बढ़ा है उनको कितना राहत मिला है और किस तरह की स्थिति को देखते हैं। आप यहाँ पे टोकन कटाने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? टोकन कटाने पहुंचे हैं। बताइए, कब से यहाँ आए थे? अभी 2 दिन का जो समय बढ़ा उससे कितना राहत मिला आपको? बड़ा राहत बहुत बड़ा मिला है। 2 दिन का बढ़ा डेट। तो इससे पहले भी प्रयास किए थे टोकन कटाने का, तो क्या स्थिति रहा था? उस समय तो मेरा रकबा बिगड़ा हुआ था। रकबा सुधारने के बाद आप फिर भी नहीं सुधर पाया है। और भी किसान हैं। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? टोकन कराने के लिए आए हैं। पहले भी आए थे लेकिन नहीं कट पाया था, भीड़ भाड़ चल रहा था। तो अभी 2 दिन का बढ़ा है तो कुछ राहत मिला है। और क्या कहेंगे, व्यवस्था है किस तरीके से? 2 दिनों में अभी किसान तो यहाँ कम दिख रहा है, लेकिन अभी किस तरह की स्थिति? कितने किसान बचेंगे आपके हिसाब से? अब तो आएंगे तो पता चलेगा। अभी अब किसान है यहाँ पे आए हुए हैं। क्या करने आए हैं यहाँ पे दादा, आप बताइए। धान बेचने आए। हाँ। कब टोकन कटा था और क्या स्थिति थी? 30 तारीख को टोकन कटा था। हाँ। तो कितना धान बेचेंगे आज आप? 61 कुंटल लगभग।
जो आप एक किसान है, कुछ किसान जो यहाँ पे धान बेचने पहुंचे हुए हैं, कुछ किसानों का टोकन कटना बाकी है। ज्यादातर जो किसान है जिले के अपना धान तो बेच चुके हैं, लेकिन कुछ किसान जिनका रकबा बिगड़ा हुआ था, कुछ तकनीकी खामियां थी जिसकी वजह से वह अपना धान नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन 2 दिन का जो उन्हें समय मिला है उससे उन्हें राहत की सांस ली है। अब किसान जो है टोकन कटाने और धान बेचने समिति पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। दिनेश का मैं रुख करूंगी, दंतेवाड़ा से दिनेश भी जुड़ गए हैं। दिनेश, दंतेवाड़ा के क्या हालात है? फिलहाल 2 दिन के लिए तारीख को बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जिले में धान खरीदी की जो निर्धारित अवधि 31 जनवरी को समाप्त हो चुकी है और शासन के निर्देश के अनुसार अब उन किसानों को लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु पुनः पोर्टल को खोला गया है, जिनकी धान खरीदी तकनीकी कारणों से और भौतिक सत्यापन के अभाव में पूरी नहीं हो पाई थी। ऐसे पात्र किसानों को प्रशासन द्वारा एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है। जिले में उन किसानों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने धान विक्रय हेतु आवेदन तो किया था, किंतु भौतिक सत्यापन नहीं हो पाने या सत्यापन के बाद किसी कारणवश उपज का विक्रय नहीं कर सके थे। किसानों को के हित को ध्यान में रखते हुए जो प्रशासन ने 5 और 6 फरवरी को निर्धारित जो धान खरीदी की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी पात्र किसान शासन की सहायता से वंचित न रह सके। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया। सूरज, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो 2 दिन के लिए देखिए तारीख जो है वो बढ़ा दी गई है।